वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जनवरी 2026 और 3 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस यानी कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट्स डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी लोग वो होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना विकास करते हैं, लेकिन बोलते बहुत कम हैं। और बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जनरली उनका कम्युनिकेशन लोगों के साथ अच्छा रहता है। तो ये क्या है? विश्व अंतर्मुखी दिवस। ये हर साल 2 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जनवरी को क्या मनाया गया? वैश्विक परिवार दिवस। अब इम्पोर्टेंट डे की बात है तो पूरे 2025 में जो सबसे इम्पोर्टेंट डे है वो आप याद रखना। अभी 2026 से स्टार्ट हो गया है, 2025 में जो सबसे इम्पोर्टेंट डे था वो था 23 सितंबर का। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित किया गया है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, आयुष दिवस धनतेरस पे मनाया जाता था और धनतेरस हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाई जाती है और हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो तिथि होती है उसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती, तो वो तिथि के हिसाब से मनाई जाती थी धनतेरस। तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं थी आयुष दिवस की, तो 2025 में इसके लिए फिक्स डेट कर दी गई। आयुष दिवस अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डे मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। दिसंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डे था शुरुआत में, 4 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10 दिसंबर याद रखो, 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। उसके बाद आप 18 दिसंबर याद रखो, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और अरबी दिवस, अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। अल्पसंख्यक दिवस भी 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर के बाद आप 19 दिसंबर याद रखो, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये आपको 100% याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने रिवाइज कराया, आपको 100% याद हो गया होगा। लेकिन जैसे ही गोवा मुक्ति दिवस सुनते हो ना, तो यहाँ 2 शब्द हैं, एक गोवा और एक मुक्ति। इनसे आपको दूसरे क्वेश्चन याद आएंगे। एक तो मुक्ति दिवस से आपको याद आना चाहिए पुडुचेरी मुक्ति दिवस। पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और गोवा से क्या याद आना चाहिए? गोवा स्थापना दिवस भी तो मनाया जाता है। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है। अब जैसे 23 मई सुना, 31 मई माइंड में आना चाहिए। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब जैसे ही तंबाकू सुना तो याद आना चाहिए कि तंबाकू के उत्पादन में चाइना पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है। अब तंबाकू के उत्पादन के साथ जब भी मैं बताता हूं, आपको एक और बताता हूं, स्टील के उत्पादन में भी तो चाइना नंबर 1 पे है। इस तरह से आपके माइंड में चेन बननी चाहिए और एक चीज से दूसरी चीज को लिंक करो, दूसरी चीज से तीसरी चीज को लिंक करो और लिंक करके चीजें आपको याद करनी चाहिए, जिससे कि ये बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। अच्छा, 19 दिसंबर के बाद 21 दिसंबर याद रखो, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ आप रिवर्स में भी याद कर सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जस्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। इन दोनों को आप लिंक कर लो। और 21 दिसंबर के बाद आप 23 दिसंबर याद रखो, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और 23 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, यानी कि सुशासन दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है 25 दिसंबर को, और इनकी जयंती को गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाई गई और ये कुछ स्पेशल है क्योंकि 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। और कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। अब लखनऊ सुना तो क्या याद आएगा? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है और लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हो गया है। अब ये भारत का दूसरा शहर है लखनऊ जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ। इससे पहले एक शहर शामिल हो चुका है, हैदराबाद। हैदराबाद भारत का पहला शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखती है।
इतनी जानकारी आपको मिल जाती है और इसी तरह आप अपने अंदर हैबिट बनाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो जो स्मार्ट ग्रिड है, अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी शहरी नगर निगम हैं वो अब स्मार्ट ग्रिड से कनेक्ट हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। फिर लखनऊ सुना, फिर गोमती नदी याद आनी चाहिए, क्योंकि लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। तुरंत यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी याद आना चाहिए, तुरंत हैदराबाद याद आना चाहिए। ये चेन आपके माइंड में बननी ही चाहिए और बनने लगेगी अगर आप रेगुलर इसी तरह की प्रैक्टिस करते रहोगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या खरौच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरे मटर के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। अब माइंड में आपके ये क्लिक नहीं किया कि ये पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। जो मॉर्निंग असेंबली होती है ना, उसमें अब अखबार पढ़ना उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाया गया। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा और उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और फैक्ट याद हैं आपको? मैंने आपको बताए थे। उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में कौन सा शहर टॉप पे रहा है पता है? लखनऊ। पूरे उत्तर प्रदेश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ टॉप पे है। अब सोलर रूफटॉप सुन के याद आया, पूरे देश में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में गुजरात टॉप पे है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो जल जीवन मिशन है इसकी शिकायतों के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में डीएसपी बनी है, कौन सी महिला खिलाड़ी बनी है पता है? दीप्ति शर्मा। और महिलाओं के लिए जो नाइट ड्यूटी होती है उसके लिए महिलाओं की सहमति जरूरी होगी, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। और उत्तर प्रदेश में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट शुरू हुआ है। जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है ना, उसका प्लांट उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ शुरू हुआ है? नोएडा में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो ये है सोर्ड मारिन। कई जगह आपको सजोर्ड मारिन लिखा देगा, इंग्लिश में ये स्पेलिंग है, तो कई जगह हिंदी में भी सजोर्ड मारिन लिखा हुआ है, लेकिन इसे सोर्ड मारिन बोलते हैं। तो ये हॉलैंड के हैं और ये भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहले भी ये भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच रह चुके हैं, 2017 से 2021 तक ये कोच रहे थे और अब ये फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। आईआईएफएल फाइनेंस ने
बेपे कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमएस से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी। और रवि रंजन ने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था कि एफसीआई के प्रमुख कौन बने हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख कौन बने हैं, आरके अग्रवाल यानी कि रविंद्र कुमार अग्रवाल। ऐसे ही एनआईए प्रमुख कौन बने हैं, राकेश अग्रवाल। और कल ही एक क्वेश्चन बताया है मैंने आपको, ये मैं आपसे पूछ लेता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, हुंडई मोटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत हुई। आपको दिमाग में आ गया होगा जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। तो जल्लीकट्टू 2026 की शुरुआत अभी तमिलनाडु में हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु सुन के एक तो मैप आपके माइंड में आना चाहिए, ये मेंटल प्रैक्टिस है और ये आपको करनी ही होगी। तमिलनाडु सुन के तुरंत भारत के मैप में आपको बिल्कुल तमिलनाडु दिखना चाहिए। अब जैसे ही दिखा तो तमिलनाडु के बारे में क्या क्या फैक्ट याद आते हैं। सबसे पहला फैक्ट क्या याद आता है कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, सबसे साउथ मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु। एक तो ये फैक्ट याद आया। लौंग की इमेज याद है, मैंने आपको बताई थी। लौंग के उत्पादन में पूरे देश में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। और एक ये जल्लीकट्टू माइंड में आ जाना चाहिए। जल्लीकट्टू इसका आयोजन कहाँ पे होता है, तमिलनाडु। अब देखो, भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु, जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है, तिरुवथिरई महोत्सव ये तमिलनाडु मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु कैपिटल क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आरएन रवि। ये 2 डे याद रखो। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, तमिलनाडु के इरोड में रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी बेसिन में ऊद बिलाव संरक्षण पहल का अनावरण किया। एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। चेन्नई वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक की खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। और तमिलनाडु सरकार ने कलेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की। अच्छा, स्वयं सहायता समूह से रिलेटेड तमिलनाडु के बारे में क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, याद है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। और एक अम्बू करंगल योजना शुरू हुई थी तमिलनाडु में। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है तो उनको सिक्योरिटी देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, इसके लिए अम्बू करंगल योजना तमिलनाडु में शुरू हुई थी। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु का राजकीय पशु कौन है, नीलगिरी तहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये एस श्रीनिवास ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं एस श्रीनिवास और इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममादी डोम्बया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो ममादी डोम्बया, ये है ममादी डोम्बया, ये गिनी के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। गिनी में बहुत लंबे समय से सेना का शासन था, यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। अब बहुत लंबे समय बाद यहाँ पे ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गिनी, GUINEA, गिनी इस तरह से लिखा जाता है इंग्लिश में। अब पता है ये मैप में कहाँ पे है। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बिल्कुल वेस्ट साइड में देखोगे, लेफ्ट साइड में, तो आपको गिनी दिखेगा। देखो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये है गिनी। गिनी की कैपिटल क्या है, कोनाक्रे। गिनी की करेंसी है ग्वेना फ्रैंक
और गिनी के प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, ममादी डोम्बोया। अच्छा, अभी जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। आंद्रेज बाबिस ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली। सामिया सुलू हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने और रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं, आज का दूसरा क्वेश्चन, साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बताओ। मैं आपको बोलता हूं, इस वीडियो को आप मॉर्निंग में देखने की हैबिट बनाओ। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, आप बिस्तर तब छोड़ो, 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को देखो। बस इतनी हैबिट आप डेवलप कर लो। इससे क्या होगा, एक तो आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव होगी, पढ़ाई से होगी। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से हो रही है तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इतना आप कर लो, आपका करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इतनी बार रिवाइज कराऊंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा कि उनको आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अहमदाबाद में आयोजित किया गया और यहाँ पे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया वेटलॉक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देखो, ये थे एशिया वेटलॉक। ये एक अभिनेता थे और अभी 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये हरपाल सिंह ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं हरपाल सिंह और इन्होंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है। अच्छा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 1960 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके DG तो यही बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल हरपाल सिंह। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन का एक वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। FACTSTUDY फैक्ट स्टडी आप यूट्यूब पे सर्च करो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे मैं टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं इनका वीडियो बनाता हूँ और ये सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ये जो वीडियो है ना, दिसंबर के पूरे 100 क्वेश्चन का वीडियो, दिसंबर 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स से उसमें से ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो है। इसे आप देखो। अब मैंने ये हर मंथ का वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। हर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा, फैक्ट स्टडी चैनल पर। तो इसे आप देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो बेजिमियानी ज्वालामुखी ये रूस का एक ज्वालामुखी है और इसमें 69 साल के बाद विस्फोट हुआ। लास्ट इसमें 1956 में विस्फोट हुआ था। अब इसमें विस्फोट हुआ है 69 साल के बाद। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस का है ना, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस से रिलेटेड ये 3 डेट आप याद रखो। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। रूस के सबसे बड़े बैंक सर्ब बैंक ने भारत में अपनी ब्रांचेज बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की और रूस के कलमेकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए गए। देखो, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई? ये जो जन विश्वास बिल है ना, इसमें क्या है, जैसे जो छोटे छोटे अपराध होते हैं इनको अब अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। इनके लिए क्या होगा, मौद्रिक जुर्माना लगेगा।
मौद्रिक जुर्माना यानी कि कुछ अमाउंट डिसाइड होगा, वो जुर्माना लगेगा, और ये जो छोटे अपराध है इनको अब अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। ये है जन विश्वास बिल 2026। इसे अभी दिल्ली में मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, दिल्ली सरकार ने इसे मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय महिला हॉकी टीम, इसने अभी महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखो, केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया है। ऐसे ही 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम बना है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम बना है ना, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम जैसे ही सुनते हो पहले तो ये मैप माइंड में आना चाहिए, दूसरा चाय आ जानी चाहिए माइंड में। चाय के उत्पादन में असम पूरे देश में नंबर 1 पे है। असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल हुआ। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। असम के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिल गया है। कट्टेबिहू उत्सव ये असम में मनाया गया। देखो, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क ये असम में है। इसमें से ये जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है ना, ये पूर्व का अमेजन कहा जाता है, यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के टीलेनुमा दफन प्रणाली को अभी यूनेस्को ने दर्जा दिया था और 2 दिसंबर को असोम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन लॉन्च हो गया है। 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये कुछ और बुक्स हैं, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक्स भी आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इन्हें ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुशावती किस राज्य का 3रा जिला बना है? तो कुशावती ये गोवा का 3रा जिला बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गोवा में एक नदी है कुशावती नदी, इसी के नाम पर ये जिले का नाम रखा गया है कुशावती जिला। ये गोवा का 3रा जिला बना है। अब गोवा का बना है तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा स्थापना दिवस 23 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस बेकेयर 2025 ये गोवा में हुई। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का 3रा संस्करण पणजी में हुआ और गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। अच्छा, गोवा में एक शराब है जो बहुत पारंपरिक शराब है जिसको जीआई टैग मिला था, नाम याद है उसका? फैनी कहते हैं उसे। ये पुर्तगालियों के समय से प्रचलित है। गोवा में जब पुर्तगालियों का शासन था तब से प्रचलित है। फैनी जीआई टैग मिला है। गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिला है। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, भगवान महावीर नेशनल पार्क किसे कहते हैं? मोलम नेशनल पार्क को। ये डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। अब ये क्वेश्चन तीसरा आपके लिए क्या है? डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है ये बताओ। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने
काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया। कल मैंने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान ने अपने जो परमाणु प्रतिष्ठान हैं उनकी संख्या का आदान प्रदान किया। अब अपने देश भारत और पाकिस्तान ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की संख्या का आदान प्रदान किया है। होता क्या है, कई बार मछुआरे बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता और पाकिस्तान में अरेस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही उधर से भी कई मछुआरे इधर बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, यहाँ भी अरेस्ट होते हैं। तो ये एक समझौता है, इसके तहत हर साल ये जो कैदियों की लिस्ट है इसका आदान प्रदान होता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रूपी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। ये इमेज मैंने ना तो प्राइम मिनिस्टर की लगाई है और ना प्रेसिडेंट की लगाई है। जब भी मैं किसी देश में इस तरह की इमेज लगाता हूं तो या तो प्राइम मिनिस्टर की लगाता हूं या प्रेसिडेंट की लगाता हूं, लेकिन ये इमेज है आसिम मुनीर की। ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों से ज्यादा पावर रखते हैं, इसलिए इनकी इमेज लगाई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की और माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में इमो इनू एराप्ता त्योहार मनाया गया, तो ये मणिपुर में मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे कि FCI के प्रमुख कौन बने। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि NIA के प्रमुख कौन बने हैं, तो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख कौन बने हैं? इसके प्रमुख बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल यानी कि RK अग्रवाल। एक क्वेश्चन ये पूछा था उड़ीसा से रिलेटेड, उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? माधुरी दीक्षित को। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? मणिपुर। इसी तरह से मैं जितने भी क्वेश्चन पूछता हूं उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीजें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं सबका PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे मैं क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में विश्व में शीर्ष देश बना है। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की है। अच्छा, इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। भारतीय वायुसेना के 22 चीफ ऑफ
एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला और रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।